चरण कमल बंदो हरिराई, उन्होंने कहा कि कमल रूपी जो चरण हैं उनकी वंदना करते हैं। चरण कमल जैसे हैं, तो फूल जब गुलाब होता है, गुलाब अच्छा होता है, तो उसकी उपमा कमल से क्यों दी गई? एक बार गोस्वामी जी को यह भी सवाल पूछा गया था। गोस्वामी जी को पूछा गया था, और प्रायः जो शिष्य लोग हैं वह गुरु से पूछते रहते हैं कि मन नहीं लगता, पूजा बहुत करते हैं, भजन बहुत करते हैं, मन नहीं लगता, क्या करें? कथा में बैठे हैं, शरीर यहाँ बैठा है और मन कहीं भ्रमण कर रहा है। बड़ा विश्वासघाती है मन, लगता ही नहीं। क्या व्यवस्था है, कैसे बस में होगा? तो चरणों की उपमा कमल से क्यों दी गई? उन्होंने कहा ये जो मन है, मन को साधन, मन को बस में करने का क्या तरीका है? मन आपका बार बार कभी खाने में चला जाएगा, अभी बैठे बैठे आपको कहीं पकौड़े की महक आ जाए कि पकौड़ियाँ स्वादिष्ट बन रही हैं, तो कथा छोड़ करके उधर आनंद लेने लगेगा। बड़ा विश्वासघाती है ये। तुलसी ने कहा कि ये मन की बड़ी विडंबना है कि ये कभी भी शांत नहीं रहता। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस मन के बहकावे में आ गए। ऋषि पराशर 60,000 वर्षों तक तपश्चर्या किया था, लेकिन मन को बस में नहीं कर पाए। बड़ा कठिन काम है मन के ऊपर शासन करना। तो भक्त ने तुलसी को पूछा कि आप बताएं, हम लोग क्या करें, ये मन बस में नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि मन विश्वासघाती है, मन मधुप है। मधुप कहते हैं भंवरे को, और जो भंवरा होता है तो भंवरे का काम ये है कि अभी एक फूल पे बैठेगा फिर उड़ जाएगा, फिर दूसरे पे बैठेगा उड़ जाएगा, फिर तीसरे पे बैठेगा उड़ जाएगा। ऐसे उसकी प्रवृत्ति है। जैसे मानो अभी सोचता रहता है, एक कुर्ता बनवा लिया, 2 और होने चाहिए, एक घर बना लिया, 2 और होने चाहिए, कमरा छोटा है, दूसरा होना चाहिए, एक गाड़ी ले ली, दूसरी और बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा और हो जाए, एक बहू आ गई, एक और आ जाए, सब लड़कों की शादी हो जाए। कल्पना करता रहता है। मन मधुप है, भंवरा है, भंवरे की तरह ये मन काम करता है। तो जो भंवरा होता है वो सब में बैठता है, सब फूल में, और बैठते बैठते एक समय ऐसा आ जाता है कि वो कमल में बैठ जाता है। और जब कमल में बैठ जाता है तो कमल का जब वो आनंद लेने लगता है, जब वो उसका रस लेने लगता है, तो धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगता है। कमल का स्वभाव है सूर्य के उदय होने पर खिलता है और सूर्य के अस्त होने पर बंद हो जाता है। भंवरा बैठा हुआ है और बैठा हुआ है उसके पराग को, उसके आनंद को, उसकी सुगंधी को ग्रहण कर रहा है। और ग्रहण करते करते वो भंवरा सोचता है अभी उड़ जाऊंगा। वो देख रहा है शाम हो रही है और सूर्यास्त हो जाएगा, ये कमल बंद हो जाएगा, लेकिन वो उसका रस लेना नहीं छोड़ता। वो कहता है थोड़ा और ले लूं, थोड़ा और ले लूं, और यही करता रहता है। और रात हो जाती, कमल बंद हो जाता है। और फिर वो सोचता है
कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। फिर होगा, फिर सुबह होगी, फिर वो सूर्य नारायण उदय होंगे और फिर ये फूल खिलेगा और हम उड़ जाएंगे। तब तक एक हाथी आता है और पांव के तले कुचल देता है उसको, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो तुलसी ने कहा कि ये मन सब जगह भटकता है, इसलिए ये मन कमल में फंस जाता है। तो इस मन को वहां ले जाओ जहां पर कमल ही कमल खिले हों। तो कहा ऐसी कौन सी जगह है जहां कमल ही कमल खिले हों? तो कहा कि प्रभु के चरण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये कहा कहां ले जाएं मन को? तो उन्होंने यही कहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। जहां पर कमल ही कमल खिले हुए हों, ऐसे जो जगह हैं, ऐसे जो स्थान हैं, वो भगवान के चरण हैं। जहां पर मुख भी कमल जैसा है, नेत्र कमल जैसे हैं, हाथ कमल जैसे हैं, जहां पर पूरा शरीर ही कमल जैसा है, चरण भी कमल जैसे हैं, तो जहां पर कमल ही कमल खिले हों वहां पर अगर इसको ले जाओगे तो ये वहां फंस जाएगा। कभी नहीं भाग पाएगा, भले जान चली जाए। ये भंवरा ये लकड़ी में छेद कर देता है, इतनी कठोर लकड़ी है उसमें छेद करके घुस जाता है। लेकिन कमल की पंखुड़ियां इतनी कोमल होती हैं, लेकिन आसक्ति के कारण उसमें वो छेद नहीं कर पाता, काट नहीं पाता। इसलिए चरणों की उपमा कमल से दी गई। तुलसी ने जब लिखा तब भी यही बात कही, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। गुरु चरणों की वंदना किया। उन्होंने कहा बंदौ गुरु, गुरु की वंदना। तो कहा गुरु की वंदना कैसे कर सकते हैं? गुरु कोई मामूली नहीं है, गुरु ब्रह्मा है। गुरु को कहा गया
गुरु विष्णु है, गुरु बोलता है तो इसका मतलब विष्णु बोलता है। गुरु की जो वाणी है वह विष्णु वाणी है। विष्णु भगवान को देखा है नहीं देखा पता नहीं, अपने गुरु को देख लो तो वो वैसा ही है। गुरु बोलता है तो विष्णु बोलता है। गुरु की वाणी अगर निकली तो इसका मतलब विष्णु की वाणी निकली। एक बार तुलसी जी महाराज उनके यहां उनके एक शिष्य था, उनका आप जानते होंगे, बड़ी सेवा करता था और 9 साल हो गए सेवा करते करते उसको कोई संतान नहीं हुई। 9 साल गुजर गए। तो एक दिन वो तुलसी जी के पास गया और पूछा, गुरुदेव 9 साल हो गए और 9 साल में हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई बालक नहीं हुआ। आप तो भगवान से रोज सुनता हूं, आप बातें करते हो, रोज आपसे मुलाकात होती है, रोज आप चर्चा करते हो सायंकाल को। तो आप एक काम करो, आज रात को जब भगवान से मिलना तो उनको केवल ये पूछ लेना, आपको तो हम तकलीफ दे नहीं सकते, उनको ये पूछ लेना कि हमारे प्रारब्ध में बालक का सुख है कि नहीं है, बच्चे का योग है कि नहीं है। तो रात को जब तुलसी जी भगवान से मिले तो अपनी बात करने के बाद उन्होंने पूछा कि प्रभु वो एक हमारा शिष्य है, उसने हमको पूछा है कि मेरे भाग्य में पुत्र है कि नहीं है। तो भगवान ने कहा उसके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र पुत्री का योग ही नहीं है। तो जब दूसरे दिन सुबह में उनका शिष्य आया और तुलसी को पूछा कि बाबा आपने पूछा, हमारी फरियाद किया, हमारी बात हुई? तो तुलसी ने कहा हाँ हो गई। भगवान ने कहा है 7 जन्म तक आपको पुत्र पुत्री का योग ही नहीं है।